नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, जो हम लोग सीरीज चला रहे थे कि गेस पेपर वाला, जो पिछले दिनों एग्जाम्स होते जा रहे हैं एनटीपीसी के, उसके आधारित आपके लिए क्वेश्चंस जो है गेस किए गए हैं और इस सीरीज में वही आपके सामने लाया जाएगा। 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। बिल्कुल आपको रियल फील होगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आएंगे, राइट। जब आप वहां पे बैठ के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हमने क्वेश्चंस किए थे उस सीरीज में वैसे ही क्वेश्चन है, राइट। तो देखो, हम लोगों ने ये 500 क्वेश्चन का एक गेस पेपर बनाया है, एक पीडीएफ बनाया है, जिसमें से 70% प्रश्नों की गारंटी है। वैसे आ रहे हैं 90-95% क्वेश्चंस इसी में से आ रहे हैं, क्योंकि हमने इस पीडीएफ में पूरा का पूरा हर टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक होगा, परचेस इसको आप कर सकते हैं। जिन्होंने परचेस किया है उनको पता चल गया होगा कितना हेल्पफुल है। इवन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके न्यूमेरिकल वैल्यूज भी सेम है। आई एम नॉट किडिंग, इट्स रियल, राइट। अगर आप परचेस करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए और कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आइए हम करते हैं 30 क्वेश्चन को पार, देखते हैं कैसा है गेस पेपर। आइए। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने का कम तोल का उपयोग करता है और 13% तक धोखा देता है, तो उसको कुल लाभ 13 कम 13 ज्यादा, मतलब 13 प्लस 13 का स्क्वायर 169/100 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 26 प्लस 1.69 which will be equal to 27.69 is your right answer. Which option? Option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो बस क्या है, सिंपल है। इसको इस तरफ पहुंचा दो तो क्या हो गया? -3 और इससे ये आइए x इज इक्वल टू 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय जो है लेती है, राइट। 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा, राइट। मतलब चल के गई और पैदल वापस आई, जिसके कारण उसको जो साइकिल से आई, चल के गई और साइकिल से आई, उसके कारण उसको लगे 3 घंटे 45 मिनट। तो पूछ रहे हैं आने जाने में साइकिल से कितना टाइम लगा। देखो, पैदल प्लस साइकिल से आने कितना लगा, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन अधूरा है। एक मिनट यहां पे टाइमिंग हुई है गलत। देखो, इसमें एक चीज छूट गया है, एक और चीज तो दिया ही नहीं है कि पैदल गए और पैदल वापस आए, दोनों आने जाने में लगने वाला समय है 4 घंटे 20 मिनट, राइट। कितना? 4 घंटे 20 मिनट। अब वो पूछ रहा है कि दोनों तरफ साइकिल से जाने में कितना समय, राइट। ये है क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, ये मैंने लिख दिया वैल्यू, अब हो गया कंप्लीट। तो क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 7 घंटे 10 मिनट नहीं 30, तो कितना हो जाएगा? 7 घंटे 30 मिनट से माइनस कर दो 4 घंटे 20 मिनट को, तो 3 घंटे 10 मिनट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 घंटे 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घर से 2 वैन 16 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली और घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 12 मिनट के अंतराल पर वैन मिल जाए, राइट। डिस्टेंस इज सेम, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 20 इज द डिस्टेंस। मैंने क्यों मिनट को आवर में कन्वर्ट नहीं किया? क्योंकि यहां पर भी मिनट है, मिनट कैंसिल हो जाएगा। कितना बढ़ाऊं? 20 प्लस x बढ़ाऊं, मल्टीप्लाई बाई 12x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आपके सामने। तो कितना हो गया? 32 320 और ये कितना हो गया? 24 प्लस 12x, इस तरफ पहुंचाओ 80x इज इक्वल टू 12x, x इज इक्वल टू 40/6 और कटेगा 20/3 और कटेगा तो 3 6 18 2/3
है किसी ये ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए इसको, आपको सरल करना है। देखना ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताइए। आ रहे हैं ना? तो क्या हो गया, 5a + 8 आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना क्योंकि गलत होने के चांसेस रहते हैं। राइट, हम आ जाते हैं क्या, एक बहुत कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। हम सोचते हैं अरे ये तो मुझसे बनेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस गलत होती है, विश्वास मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक में 2 छिद्र है। पहला छिद्र टैंक को 10 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 4 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्र द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? ए है ये 10 मिनट में खाली करता है, बी है वो 4 मिनट में, दोनों एक साथ कितने देर में? एलसीएम ले लेता हूं, कितना? इसका एलसीएम 20, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो भैया कितने देर में? दोनों एक साथ, तो 2 + 5 7, मतलब 20 खाली करना है 7 के साथ। तो क्या होगा, 7 के साथ दूंगे 14 और 6 बच जाएगा, 6/7। राइट, ये किसी ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो रुपए उनके संबंधित अनुपात। देखो यहां पर 6 है, कटने वाला 6 से 24 है, लगा दो। आपने एक बात नोटिस किया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होता है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 52332 डिवाइडेड बाई 623 डिवाइडेड बाई 6 की गणना कीजिए। देखिए इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना, 52332। ये दूसरे तरीके से, एक और तरीके से पूछते हैं, इस तरीके से जो मैं लिख रहा हूं, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, तो देखो हमेशा इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 1/623। फिर से मल्टीप्लाई में 1/6, ना कि इसके नीचे आप पहुंचा देना, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गड़बड़। राइट, तो देखो ये जब आप काटा पीटी करोगे, 3 6 18, 8 नीचे आएगा 8 और 8 4 8 32, 4 14 और ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 व्यक्ति का औसत 76 किलोग्राम है, इसमें से 4 व्यक्ति का वजन 72 74 75 81 है। 5वें व्यक्ति का वजन आ रहे हैं कि क्वेश्चन की नहीं आ रहे हैं, बताओ। तो 5 × 76 मतलब टोटल जो है कितना, टोटल वेट जो है आपका निकल के आ रहा है 5 × 76। राइट, तो 5 × 76 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 380। कितना हो जाएगा, 380। और इन चारों का निकाल लो, 72 74 75 81 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 78 8 2 3 6 10 2 302। राइट, और डिफरेंस कितने का है, 5वें व्यक्ति का 78 kg। कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात। ये 3 जो है किस लिए दिया गया है, ब्लफ करने के लिए। तो क्या होगा, इतने के लाभ पर मतलब 104 पर बेचा और 112 पर बेचा, काटा पीटी करो तो कितना आ जाएगा, 13:14 आपके पास आ जाएगा आंसर, 13:14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस रवीशा एक एफडी में निवेश करता है। अच्छा, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितना राशि मिलेगा यदि 5,500 रुपए 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश किया जाता है और ब्याज 3 माही संयोजित होता है। देखो 6 महीना के लिए ब्याज 3 महीना मतलब दो बार, एक बार और 2 बार जाएगा, और यह 20% क्या है, वार्षिक है। तो वार्षिक है, हमको तो 6 महीने का निकालना, मतलब टोटल 10%। परंतु सिंस ब्याज 3 महीने वाला है, 3 माही संयोजित होता है, इसका मतलब इस 10 को मुझे 2 पार्ट में देना होगा, 5 और 5 है।
और ये क्या है, लेकिन चक्रवर्ती वाला है। अगर पता है आपको 5% का रेट और 2 बार के लिए 2 टाइम्स के लिए, और अगर ये केस है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो क्या होता है 5 प्लस 5 प्लस 5 × 25/100 विच विल बी इक्वल टू 10.25, और 10.25 जो है प्लस 100 ऑफ किसका, 5500 का। ये होगा आपका आंसर, मतलब 110.25 ऑफ 5500। इसको सॉल्व करो, 110.25 डिवाइडेड बाय 100, इसको और उठाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2 शून्य और आ जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। अरे यार, ये तीनों ऑप्शन सेम है। चलो भैया, कोई भी ऑप्शन में टिक लगा दो, 6063.75 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो देखो क्या दिया गया है, a² + b² 60 है, तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। राइट, तो देखो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a² + b² + 2ab, और यहां प्लस में a² - 2ab और प्लस b², ब्रैकेट खोल दो, a² + b² + 2ab और प्लस a² + b² और माइनस 2ab। 2ab गया, यहां आप दे सकते हैं 2 कॉमन ले लो, a² + b², इसकी वैल्यू दी गई है 60, मतलब 2 × 60 will be your answer which is equal to 120, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है a³ + b³ + c³ - 3abc अगर शून्य है तो a² / bc + b² / ac - 3 का मान ज्ञात करिए। ध्यान से देखिए इसको, इस इक्वेशन को। अगर इस इक्वेशन में मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय abc कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, a³ + b³ + c³ - 3abc को अगर मैं abc से डिवाइड कर दूं और इधर पे भी abc से हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, a² / bc + b² / ac - 3, और यहां नहीं, यहां प्लस एक और आएगा क्या, c² / ab will be equal to 0, 0.0 बस अब इसको इस तरफ पहुंचा दो, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा, b² / ac - 3 will be equal to -c² / ab। Do we have any option -c² / ab? -c² / ab, option number A is your correct answer. Next question, 10 व्यक्ति x दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि 20 व्यक्ति 20 है ना, दुगनी क्षमता के साथ उस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं तो x का मान ज्ञात करिए। तो भैया टोटल काम बराबर टोटल काम, तो देखते हैं टोटल काम 10 आदमी एक दिन मिल कितना कर सकते हैं, और यहां पर क्या बोला है 20 व्यक्ति, परंतु क्या बोला है दुगनी क्षमता, मतलब 20 × 2 अगर मैं इस 10 के कंपैरिजन में करूं, राइट, और कितने दिनों में 5 दिनों में करते हैं, तो x का मान, तो ये हो गया 10, ये हो गया 200/10, मतलब x हो गया कितना 20, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 6003 तथा लासा कितना है 69 है, उनका मासा ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 6003 डिवाइडेड बाय 69, बिकॉज यू नो वन फॉर्मूला, गुणनफल इज इक्वल टू उनका LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, राइट। तो देखो किससे मैं मल्टीप्लाई करूं, 7 आना चाहिए आखिरी में, लेकिन 2 है, आओ अब इसको एलिमिनेट करते हैं। इस 69 को अगर मैं ले लूं सपोज 70, राइट, और इसको मैं ले लूं 90, मैंने बड़ा के ले लिए, देखो 7 नंग 63, राइट 63, लेकिन अगर मैं इसको 100 ले लूं और इसको 70 ले लूं तो 7000,
मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही पार हो गया। तो पास वाला कौन सा है? 63। तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करने की क्या जरूरत है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 18 मासा है, उनका लासा ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा एलसीएम? 18 इंटू 3 इंटू 7 ही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो क्या हो जाएगा? 3×21। तो ये हो गया आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा लास्ट में 8, राइट? लास्ट में 8 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 378। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई संख्याओं में से आरोही क्रम कौन कौन से नंबर है? 1/3 है, 3/4 है और 5/8 है। आपको पता है ये कितना होता है? 33.33%। ये कितना होता है? 75%। और यहां देखो, अगर मैं ऊपर ले लू 50, 50/8 अगर करूं तो कितना हो जाएगा? 7 8 6 6 6 7 42 6 8 48 60 कुछ का आएगा, 60 कुछ। सपोज मैं ले लूं 62, सपोज ले लूं 62 आएगा, ठीक है, 60 कुछ आएगा। तो सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सो 1/3, फिर 5/8, उसके बाद 3/4 इज द आरोही क्रम, इज द असेंडिंग ऑर्डर। डू वी हैव ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूनाथ ने 3500 रुपए 5% के वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया। 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज, राइट, क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? 2 वर्ष 5 रेट, तो 5 5 10 प्लस 0.25 मतलब 3500 का क्या 10.25 पूछ रहा है, राइट? डिवाइडेड बाय 100 कर दूं। ओके, काटा पीटी करोगे, यू विल गेट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ 358.75। ब्याज पूछा है, राइट, ना कि परिवक्ता मूल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज में आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 5 सेंटीमीटर बड़ा है। कर्ण की लंबाई गणना कीजिए। देखो, ये है क्या? एक समकोण त्रिभुज। बोल रहा है आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर ये 1 से, तो ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। किससे? इससे, लंब से। तो कितना हो जाएगा? ये x + 8 हो जाएगा। तो कर्ण की लंबाई गणना, कुछ नहीं करना है, बस सोचना है। देखो ऑप्शन पकड़ो। अगर कर्ण यहां पर हुआ क्या? 12। अगर यहां कर्ण हुआ 12 मतलब x 4 होगा क्या? 4 और फिर यहां पर क्या है? 8 और 12 करके कुछ बनता है क्या? नहीं बनता है। चलो 10 ले लो, 10 2, तो 2 के साथ तो कुछ होता नहीं है। 20 ले लो। अगर मैं यहां रखूंगा 20, अगर मैं यहां रखूंगा 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 12, यहां हो जाएगी 12 और यहां हो जाएगी 16। देखो 12 16 20, कुछ समझ में आ रहा है? 3 4 5, 4 4 से डिवाइड कर दिया, राइट? 3 4 5, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अदरवाइज इस क्वेश्चन को कैसे करते? अगर आपको लेंथी वे में करना है, आपको इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल स्क्वायर निकालते, फिर आपके सामने आंसर प्रकट होता। इतना सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, आपको सीधे इस तरीके से ढूंढना है ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8 12 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेष बचता है, राइट? आओ, 12 से विभाजित करने का रूल क्या है? वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 4 से भी विभाजित होना चाहिए, राइट? अब देखो 4 से विभाजित होने का रूल क्या है? आखिरी के 2 जो नंबर है वो 4 से विभाजित होने चाहिए और 3 का इनका सम जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। देखो यहां 9 9 ये तो 3 से गया, यहां 12 मतलब ये 3 से चला जाएगा,
ठीक है, क्या 4 से चला जाएगा? ये 4 से चला जाएगा, परंतु 2 शेष तो बचा ही नहीं, टोटल का टोटल चला गया। इसका मतलब अगर मैं से +2 कर दूं और उसको मैं भाग दूं 12 से, तो इसका मतलब 2 शेष बच जाएगा, और यहां पे 2 बढ़ के है 9986, तो यही आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, और एक और चीज सोचने वाली बात है, क्या ये जो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर है सारे सम संख्याएं इवन, और इवन संख्या कभी भी ऑड संख्या से विभाजित करोगे तो इवन शेष नहीं बचता है, क्योंकि 2 भी एक क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 22, 8, 88 एक क्रमागत में है तो x ज्ञात करो। तो देखो यहां क्या हो रहा है, अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूं तो 44 हो जाएगा, फिर से मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूं तो 88 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे x की जगह क्या रखना होगा, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है, तो टोटल कितना हो गया, 30 इंटू 25 मतलब 750 केजी। अच्छा, आगे देखते हैं। यदि कक्षा में अध्यापक का भार भी इसमें शामिल किया जाता है तो अब कितने लोग हो जाएंगे, 31, तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाएगा, मतलब 25 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो कक्षा में अध्यापक का भार निकालो, भैया मल्टीप्लाई करो और क्या कर दो, सिंपल माइनस कर दो, तो आपके सामने आंसर प्रकट हो जाएगा। तो 27 इंटू 31 विल बी इक्वल टू 837। लेट्स डू कंपैरिजन। तो भैया कितने का डिफरेंस हुआ, 50 और 87 केजी के कौन है, अध्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a का 90% b के 30% तथा b इज इक्वल टू a का x% है तो x ज्ञात करो। तो देखो a का 90% मतलब a इंटू 9/10 इज इक्वल टू b का 30% मतलब 20/3/10। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इस 10 से इस 10 को काट सकता हूं मैं, कट गया। अब a9 इज इक्वल टू b3, ठीक। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है कि a/b अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1:3, 1:3। अब यहां क्या बोला है, b a का कितना प्रतिशत है, b जो है वो a का कितना प्रतिशत है, देखो ये 1 है ये 3 है, मतलब कितना, 300% है। अगर वो बोलता कितना प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब 2 अधिक है, मतलब 200% अधिक हो जाता, राइट। तो 1% क्या हो जाएगा, 300%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत संभल के पढ़िएगा ऐसे लाइनों को, अधिक पूछा है या क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 305 रुपए का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया, राइट। 305 रुपए, 3 वर्ष के बाद कुल 670 रुपए अदा किए गए, चक्रवर्ती ब्याज का दर। तो भैया सिंपल कर दूं, 670 बटे 305 का होल क्यूब रूट, राइट। तो बस आपके सामने आंसर प्रकट हो जाएगा। तो भैया ये कितना जाता है, देखो तो ये कितना जाएगा, ये कटेगा जब 5 और ठीक है, ये जाएगा क्यूब रूट ऑफ क्या, 2.197, बस हो गया। अब इसको लिख सकता हूं 197 डिवाइडेड बाई 1000, और ये किसका क्यूब रूट है और ये किसका क्यूब रूट है, ये 13 का है और ये 10 का है। 3 की बढ़ोतरी किस पे, 10 पर, मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 30%। ऑप्शन नंबर, अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है, मतलब एम की अगर मैं बोलूं कि नाव की गति है किस में, फ्रेश मतलब स्टिल वाटर में, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने लगा से दुगना है। ओके, धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे से ज्ञात कीजिए। तो देखो m प्लस सी और m माइनस सी, इनका क्या दिया गया है, इनका दिया गया है क्या, 1:2, मतलब समझ में आ रहा है ना,
ये होगा 1 और ये होगा 2। क्यों? क्योंकि जो समय है वो टाइम का उल्टा होता है, सॉरी समय जो है वो किसका, स्पीड का उल्टा होता है, तो 1/2 लिख दिया। बस यहाँ m की वैल्यू गिवन है, तो 4 प्लस सी डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी 1/2 के बराबर है, राइट। अब भैया लगाओ कौन सा वाला रूल, कंपोनेंट टू डिविडेंड वाला रूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/c, क्या होगा, ऊपर होगा प्लस इन दोनों का 3 और नीचे होगा माइनस इन दोनों का 1। इसका मतलब c इज इक्वल टू सी किधर ऊपर पहुंच गया, इज इक्वल टू क्या हुआ 4/3, मतलब 1.3 इज द राइट आंसर। 1.3333, so 1.3 here it is mentioned, 1.3 is the right answer, 1.3 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आया कैसे हमने कंपैरिजन से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 सबको पता है कितना होता है, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा है कि नहीं पूछा बताओ, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। शिवम इंडस्ट्री में 5 साल तक एक आटा मिल 3 लाख रुपए में स्थापित किया, यदि मूल्यह्रास की निर्धारित वार्षिक 5% हो, मतलब डिप्रिसिएशन है ना, मतलब हर साल 5% कम हो जा रहा है, और 5 साल की केस है ना, और उसने इस मिल को 2,50,000 में बेचा हो, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखो 5 साल का केस है, 5% घट रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो भैया ये जो 3 लाख है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इससे हर वर्ष 5% घट रहा है, राइट। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, और 2 बार 95/100 मल्टीप्लाई बाय 95/100, 1 2 3 4 5, और ये गया पूरा, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे, काटा पीटी करोगे, बहुत सारा कैलकुलेशन करोगे, आपके सामने आ जाएगा कितना, 2,32,134.281। देखो इतनी उसकी क्या हो गई, डिप्रिसिएशन के बाद 5 साल के बाद 5% के डिप्रिसिएशन के बाद वैल्यू। अब उसने इसको किस में बेच दिया, 2,50,000 में, मतलब उसने क्या किया, बढ़ोतरी मिली। कितने की बढ़ोतरी मिली, देखो तो कितने की बढ़ोतरी मिली, 17,865.72 की बढ़ोतरी मिली, राइट। अगर मैं 2, ठीक है, हाँ ठीक है, इतने की बढ़ोतरी मिली किस पर, इस पर, तो बस परसेंटेज निकल जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा 7.69%। ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आई नो, बट यू हैव टू डू, नो ऑप्शन। अदरवाइज इसको बैंक के तरह वाले सोचो, मतलब जैसे जो पीओयू के क्वेश्चंस आते कटते पिटते नहीं ऐसे ही होते हैं, उस तरीके से सोचो, राइट। देखो कैसे सोच सकते थे, यहाँ 2,32,000 है, राइट, और यहाँ पे 17,000 है। अगर मैं 10% भी देखूं तो इसका 10% कितना होगा, 23,000, लेकिन उससे भी कम है, इसका मतलब से सिंगल डिजिट वाला होगा। एक ही ऑप्शन था लाभ में, सिंगल डिजिट वाला लगा देते, हो गया। नेक्स्ट, एक चोर 1 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, राइट। 4 घंटे बाद एक पुलिस एक जीप से उसका पीछा करना शुरू करता है, मतलब वो अभी कितना चल गया, 4 घंटे चल गया विद द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 4x डिस्टेंस वो चल चुका है, और 4 घंटे में पकड़ा गया, मतलब इतना डिस्टेंस तो चला, और वो कितना चला, 4 घंटे और चला, मतलब वो कितना चल गया, 8x चला गया, है ना, 8x चल गया। पहले 4 घंटे पहले चला था, और फिर 4 घंटे और बाद वो पकड़ा गया, राइट। तो अब क्या बोल रहा है, पुलिस वाले की जीप की औसत गति कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो चोर ने मोटरसाइकिल की चाल कितने में होगी, राइट। तो भैया जो वो था, क्या बोलते हैं, पुलिस वाला था, वो कितने घंटे चला, 4 घंटे चला विद द स्पीड ऑफ, राइट। तो भैया x में निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, बताओ, निकाल सकता हूं ना। तो बस पहुंचा दो उसको इस तरफ, 4 × 40/2
20 20 किलोमीटर पर आवर। समझ गए कैसे किया इस क्वेश्चन को? पूछा जाता है, पूछेगा, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस रूट एक्स 20 है तो x का मान सिंपल, यहाँ ऑप्शन देखो ना, 6 रखो 16 रखो तो यहाँ 16 16 का अंडर रूट 4 20 लगा दो ऑप्शन, क्या जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एक काम को 784 रुपए में पूरा करने के लिए कार्यरत हैं। ए और बी ने एक साथ काम करके काम का 23/28 भाग पूरा करते हैं, बाकी कितना बचा है? 5/28। तो मजदूरी सी के भाग की गणना करिए। देखिए, जो इनका काम, जो पैसा मिलता है, ये इनके कार्य जो उन्होंने किया उसके हिसाब से मिलता है। बाकी बचा हुआ कितना काम है? 5/28, और टोटल मिलने वाला पैसा है 784। इतना पैसा किसको मिलेगा? सी को मिलेगा, राइट? क्योंकि सी जो है 5/28 काम करेगा, राइट? इसको काटा पीटी करोगे, सॉल्व करोगे, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ओके, तो देखो ये थे 30 क्वेश्चंस। पूरा का पूरा ऐसे ही पेपर आएगा, जब आप सॉल्व करोगे समझ जाओगे, राइट? एग्जाम में बैठोगे तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। इसका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है? उसके बाद कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल। और दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, आपके लिए डेली वीडियोस आ रहे हैं, राइट? तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।